हेलो एवरीवन। मुझे ये वापस वीडियो बनाना पड़ा तो मैंने क्या किया, एक और सप्लीमेंट में लिया है अपने बेटे का जो मैं देती हूँ। वो एक्चुअली पहले वाले वीडियो में क्या हो गया, इतना हेज़ी बना है, इतना मतलब कुछ क्लियर ही नहीं आ रहा है। मैं वो डिलीट करके ये वापस अपलोड करूँगी। बेसिकली मैं उसको एक मल्टीविटामिन देती हूँ। ये है जिंकोवेट। जिंकोवेट में बेसिकली जो ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चे होते हैं उनके उनके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सारे मल्टी मिनरल्स लगते हैं जो शायद पता नहीं जो इतना बीमार पड़ते हैं इसकी वजह से कम हो जाता है या बाय बर्थ उनमें कम होता है। तो जब मेरे डॉक्टर ने छोटे वाले पेडिट्रिशियन ने छोटे वाले बेटे को रिकमेंड किया ये, तो मैंने देखा कि मेरे बेटे को कभी ये मिला ही नहीं। जो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ होता है बच्चे का, जिसमें कहते हैं कि बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलप हो जाता है, मतलब वो लैंग्वेज पिकअप कर लेता है, बहुत सारे स्किल सीख लेता है तो ये सब विटामिन्स हेल्प करता है, मतलब इट इज़ इंटीग्रल। वो लोग बच्चे को थोड़ा हेल्दी रखता है, सो दैट बच्चा बाहर के सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है, पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड है, लैंग्वेज पिकअप करता है, फिर वो लैंग्वेज का पिरामिड बनता है। तो देन आई रियलाइज कि मेरे जो बड़े बेटे की पेडिट्रिशियन थी उसने कभी उसको कुछ रिकमेंड ही नहीं किया। वो सिर्फ उसको मतलब वैक्सीन देती थी, बस उसके बाद उसको लेना देना ही नहीं था। वैक्सीन दिया, पैसे लिया, बस। मतलब मैं उसके साथ उस जो बड़े वाले बेटे की पेडिट्रिशियन थी उसके साथ मैं इतना बातें करती थी, उसको बताती थी कि ये ना 15 मंथ्स का हो गया, 18 मंथ्स का हो गया है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं रहा है, ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो मुझे कभी भी उसने मुझे ये वर्ड ऑटिज़म यूज़ ही नहीं किया। एंड मैं भी उस समय इतनी यंग मदर थी, मुझे पता ही नहीं था। ऐसे करते करते 2.5 years उसका निकल गया, तब देखा कि ये दूसरे बच्चों के साथ एकदम मतलब जो एक टिपिकल बच्चा होता है और एक मतलब मेरा बेटा उस टिपिकल बच्चे से एकदम डिफरेंट था। सो आई जस्ट वेंट टू द डॉक्टर एंड देन डॉक्टर गेव मी द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म फॉर माई चाइल्ड। एंड देन आई रियलाइज कि डॉक्टर्स इतना भी गेम खेलते हैं। मतलब इनिशियली जब आप डॉक्टर से पूछ रहे हो तो वो बताते भी नहीं है कि ये हो सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर्स डू दैट। सो एनीवेज, दिस इज़ माई सन्स एल्डर सन्स जर्नी। तो सब मदर्स अपने बच्चे की जर्नी से कुछ सीखती है, और ऑटिज़म जर्नी तो एकदम अपने में एक यूनिक है। हर बच्चे का जर्नी डिफरेंट है, हर बच्चे का स्टोरी डिफरेंट है। तो आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे के साथ कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके चैलेंजेस डिफरेंट है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट है। बट हाँ, कुछ मेडिसिन विटामिन्स बट सब बच्चों को इक्वली हेल्प करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दैट। तो जब से मैंने ये देना स्टार्ट किया मुझे उसकी कॉग्निशन में बहुत चेंजेस नज़र आया। मतलब वो जो चीज़ मुझे पहले 50 बार बोल के समझाना पड़ता था या उसको सिखाना पड़ता था, अब मुझे शायद 20 बार बोलना पड़ता है या 15 बार बोलना पड़ता है, वो पिकअप कर लेता है। तो आई होप इट हेल्प्स यू पीपल। जो छोटा वाला बेटा है उसको तो ये मैं देती हूँ, ऑन एंड ऑफ चलता ही है। और बड़े वाले को जब मैंने ये देना स्टार्ट किया तो पहले मैं दिन में उसको 2 बार देती थी, 5 ml मॉर्निंग, 5 ml मैंने आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच, या आफ्टर 6 o'clock इवनिंग में। बट स्लोली आई सॉ कि उसमें काफ़ी 3 मंथ्स देने के बाद मैंने देखा इट सेटल हो गया है। तो अब मैं उसको दिन में 1 बार मेंटेनेंस डोज देती हूँ, और ये हेल्प करता है। ट्रस्ट मी, अगर आप स्टार्ट करोगे, आप अपने बच्चे को 3 से 4 महीने के बाद आप डिफरेंस देखोगे ही देखोगे बच्चे में, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है आयोडीन। और मतलब जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें हर जगह कहते हैं कि इनके ब्रेन्स में, बच्चों के ब्रेन में आयोडीन कम होता है। सो आयोडीन इज़ सो क्रिटिकल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। इसलिए आप ये ज़रूर देना, ट्राई करना बच्चों के साथ, एंड आई होप इट हेल्प्स। अच्छा, और एक मैं चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैं अपने बेटे को देती हूँ, वो है बी कॉम्प्लेक्स। बी विटामिन्स जो बेसिकली इसके अंदर मैं ये वाला ब्रांड मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर जो फोलेट जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोलिनिक फॉर्म। और अभी वैसे रिसेंटली आप सब सुन ही रहे होगे कि ऑटिज़म में ये फोलेट, फोलिक एंड फोलिनिक लेके बहुत डिस्कशन चल रहा है।
तो ये जो ब्रांड है इसमें जो फोलेट है B9 है, B9 आई गेस, हाँ B9 जो है वो फोलिनिक फॉर्म में है, एक ऐसे फॉर्म में है जो ब्रेन डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ब्रेन को मेहनत नहीं करना होता कि उसको वो पहले फोलिक से फोलेट में कन्वर्ट करेगा, फिर फोलेट से फोलिनिक करेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ब्रेन को जैसे आपने बॉडी में दिया इसको, ये ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्रेन ने देखा कि फोलिनिक आ गया है और ब्रेन सेल्स जो होते हैं डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब फोलेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच डेवलपमेंट इन ऑटिस्टिक चाइल्ड्स। तो आई होप आप ये ट्राई करके देखो। बी विटामिन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे जो ऑटिज़म बच्चे बहुत लेथार्जिक रहते हैं, मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहते, एक जगह सुस्त बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऑटिस्टिक बच्चे सुस्त होते हैं। मेरा बच्चा ऑटिस्टिक था बट वो सुस्त नहीं था, वो हाइपर था। लेकिन फिर भी मैं ये देती हूँ, क्योंकि ये ब्रेन फूड है। इट इज़ नॉट फॉर मेकिंग हिम हाइपर, बट इनके बच्चा का जब ब्रेन इनएक्टिव होता है तो बॉडी में हाइपर एक्टिविटी रहता है। तो इन लोगों के ब्रेन को जब आप एक्टिव करोगे, जब उसका ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग में जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो पूरा बॉडी होता है वो एक काम फेज में आता है, क्योंकि फिर उसको समझ में आता है, क्योंकि वो अपना लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन यूज़ करने लगता है। तो उसको समझ में आता है आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो आप मना कर रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या हो रहे हो, वो आपके साथ ट्यून इन करना स्टार्ट करता है। तो आई डोंट नो, मैंने कुछ पढ़ा है कि कुछ बच्चे शायद थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा जो पहले से वो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब उनको ये मेडिसिन ब्रेन के लिए इतना उनको ज़रूरी होता है कि जब ये जैसे उनके बॉडी में पड़ता है वो उसके बाद शांत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप ये 2 मेडिसिन ट्राई करके देखो। आई एम श्योर इट विल हेल्प। ये तो आपको पक्का ही हेल्प करेगा। ये तो मैंने अपने बेटे के साथ देख ही लिया है। ये मैंने बहुत बच्चों के साथ, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ देखा है, ये एक्चुअली हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग ट्राई करो अपने बच्चों के साथ। बाय बाय।